भगवान शिव के नटराज रूप में आखिर कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? नासा के वैज्ञानिक धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भगवान शिव को क्यों मानते हैं? क्या है इसके पीछे का असली रहस्य? आज जानेंगे भगवान शिव के नटराज रूप की थ्योरी और साइंटिफिक कारण जो उन्हें बहुत ही बहुमूल्य बनाता है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। भगवान शिव करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं, जो साथ ही वैज्ञानिक जगत में भी इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। विज्ञान भी मानता है कि भगवान शिव का अस्तित्व आज भी बरकरार है। अपनी पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था उन रहस्यमयी बातों का जिनकी बुनियाद नासा ने तब रखी जब उन्हें ब्रह्मांड में कई ऐसे सबूत मिले जो भगवान शिव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी जो आज हम आपको बताएंगे वो है भगवान शिव का नटराज रूप। दोस्तों, इस फोटो को आप साफ तौर पर देखिए। ये भगवान शिव की नटराज मूर्ति है जो किसी मंदिर में नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न में है। जी हाँ, ये सर्न के बाहर लगी है, जो सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी जीवन के स्रोत को दर्शाती है। भगवान शिव का एक रूप है नटराज। नटराज हिंदू धर्म में एक बहुत ही लोकप्रिय छवि है। नटराज शब्द का अर्थ है नाट्य या नृत्य और राज का अर्थ है राजा, जिससे अर्थ निकालकर बनाया गया है नृत्य का राजा। अब भगवान शिव के नटराज रूप के साइंटिफिक पहलू को समझते हैं। आखिर क्यों इस मूर्ति को या फिर इस नटराज रूप को वैज्ञानिक ब्रह्मांड का मुख्य कोर मानते हैं। दरअसल नटराज रूप को भगवान शिव का कॉस्मिक डांस भी कहा जाता है, जिसमें तत्व निर्माण की शक्ति होती है। भगवान शिव का नृत्य दो भागों में विभाजित है। एक है कोमल नृत्य और दूसरा तांडव। दोस्तों, तांडव में वो शक्ति छुपी है जो विनाश ला सकती है, जिसके बाद दोबारा निर्माण हो सकता है। तांडव के भी 5 रूप हैं। पहला है सृष्टि यानी कि निर्माण और रचना। दूसरा है स्थिति यानी कि संरक्षण, समर्थन। तीसरा है संहार यानी कि विनाश। और उसके बाद चौथा है तिरोभाव यानी कि मोह, माया। और अगला और पांचवा और आखिरी है अनुग्रह यानी कि मुक्ति। दोस्तों, सर्न के वैज्ञानिकों का मानना है कि भगवान शिव का तांडव नृत्य न सिर्फ एक नृत्य था बल्कि कॉस्मिक क्रिएशन की रिप्रेजेंटेशन है, जैसा बिग बैंग की घटना में उल्लेख मिलता है। सर्न के वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे हैं वो भगवान शिव के संहार करने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी पहले संहार करो फिर निर्माण करो। नो डांस नो क्रिएशन। शिव का नृत्य अपरमाण्विक पदार्थ का नृत्य है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन्होंने ये मान लिया था कि पदार्थ को खत्म होने वाले अविनाशी भागों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब उच्च ऊर्जा प्रयोगों में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक दूसरे के खिलाफ तोड़ा गया तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर नहीं पाए। इसके बजाय वो केवल लाइट स्पीड एनर्जी का उपयोग करके नए पार्टिकल्स को बनाने के लिए खुद को एडजस्ट करते हुए नजर आए। अपने आप को नष्ट करना और पुनः सुसज्जित करना ब्रह्मांडीय चक्र कहलाता है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। सृजन और विनाश का यह ब्रह्मांडीय चक्र
नटराज की मूर्ति को भी दिखाता है। बहुत ही महान वैज्ञानिकों में से एक फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने कहा है, मॉडर्न साइंस के लिए शिव का नृत्य अप्रमाणु पदार्थ का नृत्य है। अगर आप नटराज की मूर्ति को गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सी साइंटिफिक थ्योरीज अपने आप ही समझ आ जाएंगी। जैसे मूर्ति के चारों ओर अग्नि चक्र है जो भगवान शिव के पैरों से शुरू होकर वापस उनके पैरों पर खत्म होती है, यानी कि भगवान शिव ही शुरुआत हैं और सबका अंत भी। नटराज की मूर्ति में बाई भुजा में डमरू नजर आता है जिसके स्पंदन से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उठे हुए पीछे के दाहिने हाथ में आग होती है जो ये बताती है कि यह परिवर्तन की आग है, विनाश की नहीं। खुली हुई हथेली एक आश्वासन को इंगित करती है कि निरंतर ब्रह्मांडीय परिवर्तनों के बारे में डरने की कोई बात नहीं है। ये परिवर्तन सामान्य है और मैं आप सबकी रक्षा के लिए यहीं मौजूद हूं। नीचे की ओर छुपी हुई बाई हथेली कहती है कि वह माया और ब्रह्म या अज्ञानता का पर्दा है। बाएं हाथ से उठाया हुआ पैर साधक के समक्ष उपलब्ध विकल्प को दर्शाता है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस को दर्शाता है। नटराज के चरणों में एक बौना दानव आपको नजर आएगा जो अज्ञानता और अहंकार की बुराइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका यही मतलब है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका अहंकार भगवान शिव के कदमों की धूल है और उसने सदैव भगवान शिव के चरण में ही जन्म लेना है और वहीं पर उसका अंत भी होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का ही राज है और हम उनके पैरों की धूल मात्र हैं। इसीलिए अहंकार या फिर अज्ञानता के पर्दे से दूर हटिए, मोह माया के संसार को दूर हटाइए और प्रभु भगवान स्वयं साक्षात महादेव भगवान शिव की शरण में जाकर उन्हें नमन कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अपनी आने वाली कुछ खास वीडियोस में हम आपको हर रहस्य से पर्दा उठाते हुए जरूर दिखाएंगे। एंशिएंट टेक्नोलॉजी हो या फिर एंशिएंट वेदास या फिर सूत्रास या फिर ज्ञान, हम आपको हर रहस्य से अवगत कराएंगे। जैसे कि हम हमेशा कहते आए हैं, मिथ नहीं फैक्ट्स दिखाएंगे। हर वीडियो में रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि देश के कोने कोने तक भगवान शिव के नटराज रूप की असलियत और सच्चाई पहुंच सके और आपको भी साथ ही साथ भगवान शिव को भी हर कोई उच्च नजरों से देख सके। धन्यवाद।